हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे व्यवस्था विवरण पुस्तक की राजा सिहोन की पराजय के बारे में। हालेलुया। अतः मैंने कदे मौत नामक जंगल से हेशबोन के राजा हिसोन के पास मेल की ये बातें कहने को दूत भेजे, मुझे अपने देश में से होकर जाने दे। मैं राजपथ से चला जाऊंगा और दाहिने और बाएं हाथ ना मुड़ा। तू रुपये लेकर मेरे हाथ भोजन वस्तु देना कि मैं खाऊं, और पानी भी रुपया लेकर मुझको देना कि मैं पीऊं। केवल मुझे पाँव पाँव चले जाने दे, जैसे सीयर के निवासी एशियों ने और कार के निवासी मोआबियों ने मुझसे से किया, वैसे ही तू भी मुझसे कर। इस रीति से यरदन पार होकर उस देश में पहुंच जाऊंगा जो हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है। परंतु हेशबोन के राजा सिहोन ने हमको अपने देश में से होकर चले ना दिया, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने उसका चित्त कठोर और उसका मन हठीला कर दिया था, इसलिए कि उसको तुम्हारे हाथ में कर दे, जैसे कि आज प्रकट है। और यहोवा ने मुझसे कहा, सुन, मैं देश समेत सिहोन को तेरे वंश में कर देने पर हूँ। उस देश को अपने अधिकार में लेना आरंभ कर। तब सिहोन अपनी सारी सेना समेत निकल आया और हमारा सामना करके युद्ध करने को यश तक चढ़ गया, और हमारे परमेश्वर यहोवा ने उसको हमारे द्वारा हरा दिया, और हमने उसको पुत्रों और सारी सेना समेत मार डाला। और उसी समय हमने उसके सारे नगर ले लिए, और एक नगर, बसे हुए नगर का स्त्रियों और बाल बच्चों समेत यहाँ तक सत्यानाश किया कि कोई ना छूटा। परंतु पशुओं को हमने अपना कर लिया, और उन नगरों की लूट भी हमने ले ली जिनको हमने जीत लिया था। अरैन के नाले के छोर वाले ओरियर नगर से लेकर और उस नाले में के नगर से लेकर गिलाद तक कोई नगर ऐसा ऊंचा ना रहा जो हमारे सामने ठहर सकता था, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा ने सबों को हमारे वश में कर दिया। परंतु हम अम्मोनियों के देश के निकट वर्ण याबेन नदी के उस पार जितना देश है, और पहाड़ी देश के नगर जहाँ जाने से हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको मना किया था, वहाँ हम नहीं गए। हालेलुया। राजा ओग की पराजय के बारे में। तब हम मुड़कर बस्सान के मार्ग से चढ़ चले, और बस्सान का ओग नामक राजा अपनी सारी सेना समेत हमारा सामना करने को निकल आया कि यद्रेई में युद्ध करे। तब यहोवा ने मुझसे कहा, उससे मत लड़, क्योंकि मैं उसको सारी सेना और देश समेत तेरे हाथ में किए देता हूँ। और जैसा तूने हेशबोन के निवासी एमोरियों के राजा सिहोन से किया है, वैसे ही उससे भी करना। इस प्रकार हमारे परमेश्वर यहोवा ने सारी सेना समेत बस्सान के राजा ओग को भी हमारे हाथ में कर दिया, और हम उसको यहाँ तक मारते रहे कि उनमें से कोई भी ना बच पाया। उसी समय हमने उनके सारे नगरों को ले लिया, कोई ऐसा नगर ना रह गया जिससे हमने उनसे ना ले लिया हो। इस रीति आग्रेब का सारा देश जो बस्सान में ओग के राज्य में था, और उसमें 60 नगर थे, वे हमारे वंश में आ गए। ये सब नगर गढ़ वाले थे, और उनके ऊंची ऊंची शहरपना और फाटक और बेड़े थे, और उनको छोड़ बिना शहरपना के भी बहुत से नगर थे। और जैसा हमने हेशबोन के राजा सिहोन के नगरों से किया था, वैसे ही हमने इन नगरों से भी किया, अर्थात
सब बसे हुए नगरों का स्त्रियों और बाल बच्चों समेत सत्यानाश कर डाला, परंतु सब घरेलू पशु और नगरों की लूट हमने अपनी कर ली। यूं हमने उस समय यरदन के इस पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं के साथ से और के नाले से लेकर हर्मोन पर्वत तक का देश ले लिया। हिम्रोन को सीदोनी लोग इस्सोन और एमोरियों लोग इसनीर कहते हैं। समथर देश के इस नगर और सारा गिलाद और सल्का और एद्रोई तक जो ओग के राजा के नगर थे, सारा बसान हमारे वंश में आ गया। जो रपाई रह गए थे उनमें से केवल बसान का राजा ओग रह गया था। उसकी चारपाई जो लोहे की है वह एमोरियों के रबा नगर में पड़ी है। साधारण पुरुष के हाथ के हिसाब से उनकी लंबाई 9 हाथ की और चौड़ाई 4 हाथ की थी। हालेलुया। देश की भूमि का बंटवारा के बारे में। जो देश हमने उस समय अपने अधिकार में ले लिया वह यह है, अर्थात ओरेन के नाले के किनारे वाले ओरेर नगर से ले सब नगरों समेत गिलाद के पहाड़ी देश का आधा भाग, जिसे मैंने रुबेनियों और गादियों को दे दिया, और गिलाद का बचा हुआ भाग और सारा बसान अर्थात अग्रेब का सारा देश जो ओग के राज्य में था। इन्हें मैंने मनशेस के आधे गोत्र को दे दिया। सारा बसान तो रफोइयों का देश कहलाता है, और मनशेस ययर के गुर्सियों और मकवीसियों की सीमा तक अब्रेस का सारा देश ले लिया, और बसान के नगरों का नाम अपने नाम पर हेब्रोयत्या रखा, और वही नाम आज तक बना है। और मैंने गिलाद देश मीकीर को दे दिया, और रूबेनियों और गादियों को मैंने गिलाद से ले ओर्न के नाले तक का देश दे दिया, अर्थात उस नाले का बीच उनकी सीमा ठहराया, और याबेक नदी तक जो अम्मोनियों की सीमा है, और क्रेतीस से ले फिसांग की ढलान के नीचे के अरबा के ताल तक जो खारा ताल भी कहलाता है। अरबा और यदन के पूर्व की ओर का सारा देश भी मैंने उन्हीं को दे दिया। उस समय मैंने तुम्हें यह आज्ञा दी, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें यह देश दिया है कि उसे अपने अधिकार में रखो। तुम सब योद्धा हथियारबंद होकर अपने भाई इज़राइलियों के आगे आगे पार चलो, परंतु तुम्हारे इज़राइली और बाल बच्चे और पशु, जिन्हें मैं जानता हूँ कि बहुत से हैं, वह सब तुम्हारे नगरों में जो मैंने तुम्हें दिया है रह जाए। और जब यहोवा तुम्हारे भाइयों को वैसे विश्राम दे जैसे कि उसने तुमको दिया है, और वे उस देश के अधिकारी हों जो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उन्हें यरदन पार देता है, तब तुम भी अपने अधिकार की भूमि पर जो मैंने तुम्हें दी है लौटेंगे। फिर मैंने उसी समय यहोशू से चित्ता कर कहा, तूने अपनी आँखों से देखा है कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने इन दोनों राजाओं से क्या क्या किया है, वैसे ही यहोवा उन सब राज्यों के से करेगा जिनमें तू पार होकर जाएगा। उनसे ना डरना, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। मूसा कनान में प्रवेश से वंचित होने के बारे में। उसी समय मैंने यहोवा से गिड़गिड़ा कर विनती की, हे प्रभु यहोवा, तू अपने दास को अपनी महिमा और बलवंत हाथ दिखाने लगा है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर ऐसा कौन देवता है जो तेरे से काम और पराक्रम के कर्म कर सके।